नमस्कार, मैं हूं शंकर प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं SPS एस्ट्रोलॉजी। बहुत अच्छा बोला, ऐसा बोलना चाहिए। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसी कौन सी वजह आपके बर्थ चार्ट में बनती है जिसके कारण आप बार बार बीमार होते हैं। क्योंकि इसके पीछे भी एक वजह है। ऐसे ही कोई इंसान बीमार नहीं हो रहा है। आपको एक बीमारी होती है, वो ठीक हो जाती है, फिर दूसरी बीमारी होती है, वो ठीक हो जाती है, फिर तीसरी बीमारी होती है, फिर वो ठीक होती है, फिर चौथी बीमारी के चक्कर में आप पड़ जाते हो। बार बार आप बीमार रहते हो, बार बार पैसा खर्च होता है और इस बीमारी के चक्कर में आपके परिवार वाले, आपके दोस्त यार, आपके मित्रगण और जो भी आपके आस पड़ोसी हैं वो भी कई बार परेशान हो जाते हैं कि आपको इस बीमारी से छुटकारा कब मिलेगा। इसके चक्कर में जो आपकी सेविंग है वो बर्बाद हो जाती है, जो आपकी कमाई है वो बर्बाद हो जाती है और कई बार घर वाले इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो बीमार पर्सन को छोड़ देते हैं कि अब तो ऊपर वाला ही इनको जाने और समझे। तो ऐसी कौन सी वजह हमारे बर्थ चार्ट में बनती है, कौन सा योग बनता है, इसके पीछे भी योग है। अगर आप बीमार हो रहे हैं तो उसका भी योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है और उस योग को हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आपको बार बार परेशानी क्यों होती है, आप बार बार बीमार क्यों होते हैं और बीमारी आपकी मित्र क्यों बन चुकी है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और यह है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट। दोनों चार्ट से आप देख सकते हैं। तो चार्ट की जब बात करता हूं तो मेरे मुंह में पानी आ जाता है। एनीवे, तो यह है आपका मून चार्ट और लगन चार्ट। दोनों चार्ट को आप देख सकते हैं और दोनों चार्ट में आप प्लेनेटरी पोजीशन को समझ सकते हैं। और अगर हम बीमारी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अपने बर्थ चार्ट के 6th हाउस को और 1st हाउस को देखना बहुत जरूरी है। 6th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट और 1st हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट बताती है कि बीमारी के कारण क्या क्या चीजें हो रही हैं और हम क्यों बीमार हो रहे हैं। पहली जो सबसे वजह है, पहली वजह जो है वो ये है कि अगर 6th हाउस का लॉर्ड अगर आपका 1st हाउस में चला जाता है, 6th हाउस यानी डिजीज, बीमारी, परेशानी, इसका लॉर्ड अगर 1st हाउस में चला जाता है तो 1st हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी बॉडी को। तो 6th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 1st हाउस में जाता है तो आपको बीमार कर सकता है और अगर 6th हाउस का लॉर्ड अगर अपने डेबिलिटेशन में होता है तो आपको और ज्यादा बीमार कर सकता है। 1st हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में आता है तब भी आप बीमार हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर लग्नेश यानी 1st हाउस का लॉर्ड बीमारी के घर में आ गया। तो आपका सारा फोकस अपनी बीमारी की तरफ रहेगा। क्यों रहेगा? कि आप बार बार बीमार रहोगे, आप बार बार डॉक्टर के पास जाओगे, आप बार बार दवाइयां खाओगे। अगर ऐसा योग आपके बर्थ चार्ट में बन रहा है कि 6th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में या 1st हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में या 6th हाउस का लॉर्ड 1st में और 1st का लॉर्ड 6th में अगर एक्सचेंज होके बैठे हैं तब तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, 1st हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में है या 12th हाउस में है तब भी आप बीमार हो सकते हैं, बिकॉज 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है हॉस्पिटल्स को और 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है इमरजेंसी को। तो 1st हाउस का लॉर्ड यानी लग्नेश अगर आपका वीक है, 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में चला जाता है तो आपको बार बार प्रॉब्लम हो सकती है, यानी आप बार बार बीमार हो सकते हैं। 1st हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारी बॉडी को और 12th हाउस जो है वो लॉसेस का हाउस है। तो यहां पर क्या होगा कि 1st हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला जाएगा तो इसके चक्कर में हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है उसका लॉस होता है, उसकी एनर्जी का लॉस होता है। और अगर 12th हाउस का लॉर्ड भी अगर 1st हाउस में आता है तब भी ये चीजें हो सकती है, बिकॉज 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है लॉसेस को और इसका लॉर्ड अगर 1st हाउस में आ गया तो ये आपके 1st हाउस को डैमेज कर सकता है, यानी आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकता है। सेम इसी तरीके से 1st हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है और 8th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में आता है तब भी आपको अचानक से कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसके बारे में आपने पहले ना सोचा। तो ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती हैं।
इसके साथ आपको एक चीज और भी देखनी है कि फर्स्ट हाउस के ऊपर या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर राहु शनि केतु का असर होता है तब भी आप बीमार हो सकते हैं। जैसे सैटर्न अगर यहां पर प्लेस्ड है, यहां से सैटर्न फर्स्ट हाउस को देख रहा है। सैटर्न अगर यहां पर प्लेस्ड है, यहां से सैटर्न फर्स्ट हाउस को देख रहा है। सैटर्न अगर यहां पर प्लेस्ड है, यहां से सैटर्न फर्स्ट हाउस को देख रहा है। केतु अगर यहां पर प्लेस्ड है, यहां से केतु फर्स्ट हाउस को देख रहा है। केतु अगर यहां पर प्लेस्ड है, यहां से केतु फर्स्ट हाउस को देख रहा है। राहु अगर यहां प्लेस्ड है, यहां से राहु फर्स्ट हाउस को देख रहा है। राहु अगर यहां प्लेस्ड है तो यहां से राहु फर्स्ट हाउस को देख रहा है। और अगर राहु या केतु या सैटर्न की प्लेसमेंट अगर फर्स्ट हाउस में होती है या फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ होती है, जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि मंगल है और मंगल फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस में प्लेस्ड है, मंगल यहां पर प्लेस्ड है, साथ में सैटर्न बैठा है, तब भी आप बीमार हो सकते हैं। या साथ में सैटर्न नहीं तो केतु बैठा है, या केतु नहीं तो राहु बैठा है, राइट। या मंगल अगर आपका यहां पर प्लेस है, साथ में राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, सैटर्न बैठा हुआ है, कोई भी अगर मंगल के साथ बैठा है तब भी आप बीमार हो सकते हैं। या मंगल यहां पर प्लेस है और मंगल के ऊपर अगर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ जाता है, सैटर्न यहां पर है या सैटर्न आपका यहां पर है, यहां से सैटर्न मंगल को देख रहा है। या सैटर्न अगर आपका 7 8 9 हाँ, सैटर्न अगर आपका यहां पर होता है तो यहां से भी सैटर्न आपके मंगल को देख रहा है। अगर ऐसी कोई प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट में बनती है तो आप बीमार हो सकते हैं। और अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड भी अगर राहु शनि केतु के साथ बैठा है तब भी आप बार बार बीमार हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका लग्नेश स्ट्रांग है, अगर आपका लग्नेश अपने ओन साइन में है, केंद्र भाव में है, लाभ भाव में प्लेस्ड है या अपने एक्सल्टेशन में है और सिक्स्थ हाउस में राहु शनि केतु बैठे हैं या सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड राहु शनि केतु के साथ है या सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड वक्री हो गया है, कंबस्ट हो गया है, राहु शनि केतु के साथ सिक्स्थ हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में चला गया है, तो बीमारी तो आपको पकड़ेगी लेकिन आप बच जाओगे, बिकॉज यहां पर आपका जो लग्नेश है वो आपको बचा लेगा। तो यहां पर आपको क्या देखना है, यहां पर आपको सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को देखना है। कहीं वो राहु शनि केतु के साथ तो नहीं है, कहीं वो वीक तो नहीं है, कहीं वो 8th हाउस 12th हाउस में तो नहीं है। और अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र भाव में चला जाता है या लाभ भाव में चला जाता है, या जैसे सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में चला गया तो आपकी सेविंग का लॉस होगा। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में चला गया तो आपकी इनकम का लॉस होगा बीमारी के चक्कर में। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में चला जाता है, यहाँ चीजें बहुत ज्यादा मैंने बना दी हैं, समझ में नहीं आएंगी, बट कोई बात नहीं। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में चला जाता है तो इसके चक्कर में आपके सुख का लॉस होगा। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में आता है तो बीमारी के चक्कर में आपका जो रिलेशन है अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, वो बिगड़ सकता है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में जाता है तो बीमारी के चक्कर में जो आपका कैरियर है वो बर्बाद हो सकता है। तो ऐसी प्लेसमेंट अगर आपके बर्थ चार्ट में बन रही है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है और आप इन चीज़ों की प्रॉपर रेमेडी करें ताकि आप इन चीज़ों से निकल पाएं। तो सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर वीक पोजीशन में है और इनके ऊपर अगर राहु शनि केतु का एस्पेक्ट पड़ जाता है, या सिक्स्थ और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाते हैं, वक्री हो जाते हैं और अगर एनिमी साइन में प्लेस्ड होते हैं और राहु शनि केतु से अफेक्टेड होते हैं तो आपको बीमारी घेर सकती है। और साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि मून और आपके सन की क्या प्लेसमेंट है आपके बर्थ चार्ट में। अगर मून और सन भी अगर आपके बर्थ चार्ट में अफेक्टेड होते हैं, वीक पोजीशन में होते हैं, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में होते हैं, तब भी आपको बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे में क्या है, वो जो आपकी बीमारी है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर दोगे। आपका जो माइंड है वो भी आपको बोलेगा कि आप ठीक नहीं हो सकते, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिगड़ जाएगा, वो बोलेगा कि आप ठीक नहीं हो सकते, गिव अप कर दो। तो उसके चक्कर में बीमारी आपके ऊपर और ज़्यादा हावी हो जाती है। तो सन और मून की प्लेसमेंट को देखना बहुत ज़रूरी है। सन और मून की प्लेसमेंट अगर अच्छी है, लग्नेश अगर आपका अच्छा है, तो बीमारियां तो होंगी लेकिन उससे आप बच पाओगे। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बनता है और उस योग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं
और समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।